ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको फैटी लीवर के बारे में बताऊंगा कि फैटी लीवर बेसिकली होता क्या है। तो ये फैटी लीवर जो है क्या होता है कि फैटी लीवर इज ए डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा फैट विद इन द लीवर सेल्स। क्या होता है ये? एक्स्ट्रा फैट का लीवर सेल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाना जो है तो फैटी लीवर कहलाता है। ये कितने प्रकार का होता है? इसको यदि हम देखें तो काजेशन के हिसाब से दो प्रकार का होता है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज एंड एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। तो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये एल्कोहल के अलावा किसी दूसरे कारण से यदि लीवर में फैट का डिपोजिशन, एक्स्ट्रा फैट का डिपोजिशन हुआ है तो उसको हम कहते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। जब एल्कोहल कारण हो फैटी लीवर डिजीज होने का तो उसको बोलते हैं एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। और इसकी क्या काजेज हो सकते हैं फैटी लीवर डिजीज के? सबसे जो मेन कारण है वो है एल्कोहल कंजम्पशंस, हैवी एल्कोहल कंजम्पशंस। दूसरा कारण देखा गया है कि स्मोकिंग्स, स्पेशली बीड़ी एंड सिगरेट स्मोकिंग्स। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण देखा गया है फैटी लीवर डिजीज का, एक्सेसिव लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड, है ना, हाई कंजम्पशन ऑफ शुगर। ऐसे लोग जो सबसे ज्यादा मीठा खाते हैं पेशेंट्स, ऐसे लोगों को फैटी लीवर होने का चांसेस सबसे ज्यादा रहता है। और सर्टेन मेडिकेशन, जैसे कुछ दवाइयां हैं जिसके इन्फ्लुएंस में पेशेंट है बहुत लंबे समय से, तो उनके लीवर में फैटी चेंज होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कार्टिकोस्टेरॉइड, some antidepressant drug, antipsychotic drug, and certain medication which is used in the treatment of breast cancer like tamoxifen। tamoxifen जो है तो एक ऐसी मेडिसिन है जो कि 30 to 40% रिस्क बढ़ा देती है लीवर के अंदर फैट का डिपोजिशन होने का। तो tamoxifen is a common drug which is used in the treatment of breast cancer। ये इससे फैटी लीवर चेंजेस होने का खतरा बढ़ जाता है। सिम्टम्स क्या होंगे यदि किसी को फैटी लीवर चेंजेस आ रहे हैं तो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? इसके अंदर एब्डोमिनल स्वेलिंग, डिस्कम्फर्ट इन द एब्डोमिनल रीजन, और जो वेसल्स होती है ना अंडरलाइन द स्किन या बीनीथ द स्किन, वो इनलार्ज हो जाती है। स्प्लीनोमेगैली मिल सकता है। और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं फैटी लीवर का? फैटी लीवर का जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है वो है इट मे टर्न इनटू द लिवर सिरोसिस एंड देन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लिवर सिरोसिस, है ना, एसाइटिस, इस तरह की चीजें हैं। लार्ज ब्लड वेसल्स ऑफ द इसोफेगस, टार्चुअस ब्लड वेसल्स ऑफ द इसोफेगस, एसाइटिस, ह्यूज एसाइटिस, इस तरह के कॉम्प्लिकेशन सिरोसिस डेवलप होने के बाद हो सकते हैं। दूसरा जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो फाइब्रोसिस। तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन है फैटी लीवर के कारण पेशेंट लीवर कैंसर, इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? तो यूज प्लांट बेस्ड डाइट, वीगन डाइट लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। और दूसरा गेन वेट बाय डाइट एंड एक्सरसाइज। होम्योपैथी में हम इसे कैसे अप्रोच करते हैं? बेसिकली होम्योपैथी इज ए वेरी फास्ट, सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, जहां हम किसी भी व्यक्ति को उसके पर्सनल एक्सपीरियंशियल लेवल में जाके उसके एग्जैक्ट काज को समझते हैं, नॉट ओनली एट द ऑर्गन लेवल बट वी अंडरस्टैंड दैट पर्सन एट द लेवल ऑफ इमोशनल प्लेन। और उसके हिसाब से उसका बेसिक कंसर्न क्या है, क्या ऐसे कारण थे, ऐसी कौन सी घटनाएं थी उसके जीवन में जिसके कारण उसने ड्रिंक करना चालू कर दिया, स्मोकिंग करना चालू कर दिया, ऐसी लाइफ स्टाइल वो जी रहा है। इन सब कारण को उसके इमोशनल प्लेन में प्रेजेंट, पास्ट, सारी चीजों को देखते हुए वो उस सिचुएशन में अपने बीमारी को किस नजरिए से देखता है, हम दवाई का चुनाव करते हैं जिससे पेशेंट्स बहुत तेजी से रिवर्स होने लगते हैं, बहुत तेजी से रिवर्स होते हैं। कुछ दवाइयां जो कॉमनली यूज्ड होती हैं लीवर पैथोलॉजी में, जैसे नक्स वोमिका है, चिलिडोनियम है, कार्डियस मेरियानस है, चियोनेथस अमेरिकाना है, फास्फोरस है, कैलकेरिया कार्ब है, सल्फर है, इस तरह की दवाइयां जनरली ज़्यादा सेलेक्ट होती हैं। पर यदि आप कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह लेकर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपके व्यक्तिगत लक्षणों को दवाई से मैच करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा तो आप बहुत जल्दी अपनी समस्या से बाहर आ सकते हैं।
टेक आवर treatment, our helps, तो please feel free to call us. We are ready to help you.